प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संदेश किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। यह किसी धर्म, जाति या परिवार के विरुद्ध भी नहीं है। आज हम अपने ही हृदय को परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा करने आए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब मेरी संस्कृति और परमेश्वर का वचन आमने सामने खड़े हो तो मैं किसे चुनूँगा? क्योंकि मसीही बनना केवल अपना नाम बदल लेना नहीं है। मसीही बनना केवल रविवार को कलीसिया में जाना नहीं है। मसीही बनना केवल गले में क्रूस पहन लेना नहीं है। मसीही का अर्थ है मसीह का होना। और जब हम मसीह के हो गए तब हमारा जीवन, हमारी आराधना, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं और हमारे निर्णय सब कुछ परमेश्वर के वचन की कसौटी पर आना चाहिए। इसलिए आज हम रक्षाबंधन के विषय को भावनात्मक बहस के रूप में नहीं बल्कि बाइबल की रोशनी में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह समझिए कि रक्षाबंधन क्या है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में भाई बहन के प्रेम और रक्षा के भाव से जुड़ा हुआ पर्व है। इसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना ज़रूरी है। भाई बहन का प्रेम गलत नहीं है। बाइबल परिवार के विषय को महत्व देती है। यीशु ने प्रेम की शिक्षा दी, माता पिता का आदर करने की शिक्षा दी, अपने पड़ोसियों से प्रेम करने की शिक्षा दी। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि क्या भाई अपनी बहन से प्रेम करे। बिल्कुल करे। प्रश्न यह है, क्या एक मसीह को किसी धार्मिक या आध्यात्मिक अर्थ वाली परंपरा में भाग लेना चाहिए? यदि वह उसकी मसीह पहचान और परमेश्वर की आराधना से टकराती हो, तब यही से हमारी गंभीर परीक्षा शुरू होती है। मसीही व्यक्ति की पहचान आखिर है क्या? प्रेरित पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों की पुस्तक अध्याय 2 पद 20 को पढ़ेंगे तो वहाँ यह देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए, पौलुस यह नहीं कहता कि मैं पहले जैसा ही हूँ, मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में जोड़ लिया है। वह कहता है मसीह मुझ में जीवित है। यानी मसीही जीवन में यीशु कोई अतिरिक्त हिस्सा नहीं बल्कि वही केंद्र है। यीशु ही केंद्र हमारे जीवन का है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर चीज़ के बारे में पूछना चाहिए, क्या यह मसीह को सम्मान देता है? क्या यह बाइबल के अनुरूप है? क्या इससे मेरी गवाही कमज़ोर होती है? क्या इससे दूसरे लोग मेरे विश्वास के बारे में भ्रमित होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं यह काम प्रभु यीशु के नाम में कर सकता हूँ? कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 पद 17 यदि पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो वचन या काम सब प्रभु यीशु के नाम से करो। यहीं से मसीही जीवन की कसौटी स्टार्ट होता है। यही मसीही जीवन की कसौटी है। बाइबल हमें हर बात को परखने के लिए क्यों कहती है? पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 21 में लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। इसका अर्थ यह है कि मसीही व्यक्ति अंधे होकर परंपरा का पालन नहीं करता। वो पूछता है, इसकी बाइबल में क्या जगह है? किसी काम के बहुत पुराने होने से वह अपने आप परमेश्वर की इच्छा नहीं बन जाती है। किसी काम को लाखों लोग करते हो, इससे वह अपने आप बाइबलीय नहीं हो जाती, वह बाइबल के नहीं हो जाते। और दूसरी तरफ केवल इसलिए कि कोई चीज़ संस्कृति से आती है, हम तुरंत यह भी नहीं कह सकते कि वह पाप है।
हमें परखना है। यही बाइबल की शिक्षा है। क्या हर संस्कृति परंपरा पाप है? नहीं, यहाँ संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। कपड़े पहनना, भाषा बोलना, भोजन की वस्तु, पारिवारिक मिलन जुलन, यह सांस्कृतिक बातें और अपने आप में पाप ये नहीं है। लेकिन जब किसी परंपरा में ऐसी धार्मिक मान्यता, आराधना, पूजा, आध्यात्मिक सुरक्षा या दूसरे देवताओं से संबंधित तत्व जुड़ जाए जो बाइबल के विश्वास के विपरीत हो, तब मसीही को रुक कर विचार करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 पद 20-21 में यदि हम पढ़ेंगे तो पाएंगे, मैं पौलुस चेतावनी देता हूँ कि विश्वासी ऐसी धार्मिक संगति में ना जाए जो प्रभु के साथ संगति के विपरीत हो। यहाँ सिद्धांत पूरी रीति से स्पष्ट है। मसीह और दूसरी आध्यात्मिक आराधना को मिलाकर नहीं चलाया जा सकता। मैं तो केवल प्यार के लिए राखी बांध रहा हूँ, क्या इतना कहना पर्याप्त है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान लीजिए कोई मसीही व्यक्ति कहता है, मैं पूजा नहीं करता, मैं तो केवल भाई बहन के प्यार के लिए राखी बांध रहा हूँ। यहाँ हमें व्यक्ति को तुरंत दोषी ठहराने के बजाय उसके विवेक को बाइबल के सामने लाना चाहिए। पौलुस रोमियो की पुस्तक अध्याय 14 में अंतरात्मा और विवेक की गंभीरता समझाता है, लेकिन साथ ही पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 31 में कहता है, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए सवाल केवल यह नहीं कि क्या मैं इसे कर सकता हूँ, बल्कि सवाल यह भी है, क्या इससे परमेश्वर की महिमा होगी और मेरी गवाही देखकर दूसरा व्यक्ति मेरे सामने मेरे विश्वास को कैसा समझेगा? मसीह व्यक्ति की सुरक्षा का स्रोत आखिर क्या है? यहाँ हमें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। मसीही की वास्तविक सुरक्षा किसी धागे, ताबीज़, वस्तु या धार्मिक प्रतीक से नहीं आती है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। भजन संहिता 121 पद 2 कहता है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संहिता 20 अध्याय पद 7 कहता है, कितने रथों पर और कितने घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर भरोसा रखते हैं। इसलिए अगर किसी वस्तु को आध्यात्मिक सुरक्षा का साधना माना जाए तो मसीही को सावधान होना बिल्कुल ज़रूरी है। हमारी सुरक्षा का भरोसा परमेश्वर में है। क्या राखी बांधना अपने आप में जादुई शक्ति रखता है? मसीही को किसी वस्तु को ऐसी आध्यात्मिक शक्ति नहीं देना चाहिए जिसे बाइबल नहीं देती है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 8 पद 19-20 में परमेश्वर के लोगों को ऐसी आध्यात्मिक प्रथाओं से दूर रहने और परमेश्वर की व्यवस्था की ओर लौटने की शिक्षा दी जाती है। मसीही को विश्वास वस्तु से नहीं आता है। मसीही का विश्वास वस्तु में नहीं होता है, मसीही में है, मसीह यीशु में है। मसीही का भरोसा धागों में नहीं, प्रभु में है। मसीही की रक्षा किसी प्रतीक में नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य में है। प्रभु यीशु ने परंपरा के विषय में क्या कहा है, यह वचन से सीखेंगे। मरकुस की पुस्तक अध्याय 7 पद 8 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर मनुष्यों की रीति को मानते हो। यह वचन बहुत गंभीर है। ध्यान दीजिए, समस्या हर परंपरा नहीं थी। समस्या तब बनी जब मनुष्य की परंपरा परमेश्वर के वचन से ऊपर हो गई। यही आज हमारी परीक्षा है।
यदि परिवार कहे हर साल करते आए हैं तो प्रश्न होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि समाज कहे सब करते हैं तो प्रश्न होना चाहिए, लेकिन मेरा प्रभु क्या चाहता है? यदि लोग कहे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मसीही को पूछना चाहिए, क्या यह मेरे प्रभु को प्रसन्न करता है? परिवार का सम्मान और मसीही का विश्वास दोनों कैसे रखें आखिर? यहाँ बहुत समझदारी चाहिए। किसी गैर मसीही परिवार के सदस्य को अपमानित करना मसीह प्रेम नहीं है। आप अपनी बहन से प्रेम कर सकते हैं, उसे उपहार दे सकते हैं, उसके साथ भोजन कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी रक्षा और भलाई के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई धार्मिक रस्म आपके विश्वास के विरुद्ध जाती है, तो आप प्रेम पूर्वक कह सकते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं अपने विश्वास के कारण इस धार्मिक रस्म में भाग नहीं ले सकता। यह अपमान नहीं है, यह विश्वास में दृढ़ता है। प्रभु यीशु ने हमें किस कीमत पर अपना बनाया है? पहला पतरस अध्याय 1 पद 18 से लेकर 19 में यदि हम देखेंगे तो उसमें हमें याद दिलाता है कि हम नाशवान वस्तुओं से नहीं बल्कि मसीह के बहुमूल्य लहू से छुड़ाए गए हैं। सोचिए, जिस प्रभु ने हमारे लिए क्रूस सहा, जिसने हमारे पाप क्षमा किए, जिसने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया, जिसने हमें अपना बनाया, क्या हम उसकी पहचान को केवल सामाजिक दबाव के कारण कमज़ोर कर देंगे? मसीही होने की कीमत केवल इतना नहीं कि हमने चर्च जाना शुरू कर दिया है। मसीह होने का अर्थ है, प्रभु अब मेरा जीवन आपका है। सवाल यह है, क्या मसीही को दूसरों से अलग दिखाई देना चाहिए? हाँ, लेकिन घमंड से नहीं। पहला पतरस अध्याय 2 पद 9 में इस प्रकार से लिखा है कि विश्वासियों को चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग कहा गया है। यदि परमेश्वर ने हमें अलग किया है तो हमारा जीवन भी अलग दिखाई देना चाहिए। यीशु ने कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 पद 14 यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, ज्योति अंधकार में जाकर अंधकार जैसा नहीं बनता। ज्योति अंधकार में इसलिए जाती है ताकि लोग रास्ता देख सके। इसी तरह मसीह समाज से प्रेम करता है, लेकिन हर धार्मिक प्रथा को अपनाना आवश्यक नहीं समझता। लोग क्या कहेंगे, यह मसीह की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है। कई बार हमें परमेश्वर से ज़्यादा लोगों का डर लगता है। परिवार नाराज़ हो जाएगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, गांव में लोग मजाक उड़ाएंगे, भाई बहन का जो संबंध है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, आपका उद्धार समाज में नहीं है, उससे नहीं आएगा आपका उद्धार। आपको नया जीवन समाज में नहीं मिल पाएगा। आपके पापों को समाज ने नहीं उठाया। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया। इसलिए मनुष्यों से अधिक परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रेरित की पुस्तक अध्याय 5 पद 19 को पढ़ेंगे तो उसमें एक सिद्धांत है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। लेकिन सावधान, मसीही बनने का अर्थ दूसरों से नफरत करना बिल्कुल नहीं है। यह संदेश किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख या किसी अन्य समुदाय के व्यक्तियों से घृणा करना नहीं सिखाता। प्रभु यीशु ने शत्रुओं से भी प्रेम करने की शिक्षा दी। इसलिए हम व्यक्तियों से प्रेम करेंगे, लेकिन हर धार्मिक विश्वास को सत्य नहीं मान सकते। हम सम्मान करेंगे,
लेकिन अपने विश्वास से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। हम प्रेम करेंगे लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं छोड़ेंगे। हम संवाद तो करेंगे लेकिन मसीह की पहचान नहीं छिपाएंगे। यही मसीही संतुलन है। मसीही की असली रक्षा कौन करता है, यह भी एक सवाल है। भजन संहिता 91 हमें परमेश्वर के शरण में रहने की बात बताता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारा भरोसा किसी वस्तु में नहीं है। हमारा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर में है। जब हम कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा कर, तो हमारा विश्वास परमेश्वर में होता है। जब हम कहते हैं यीशु मेरे परिवार की रक्षा कर, तो हमारा विश्वास यीशु में ही होता है। जब हम संकट में होते हैं, हम किसी धागे को नहीं पुकारते, हम प्रभु यीशु को ही पुकारते हैं। अगर कोई मसीही पहले से रक्षाबंधन मनाता रहा तो क्या करे, यह भी एक सवाल है। यहाँ संदेश डराने की नहीं, सुधार और लौटने का है। यदि किसी ने अज्ञानता में कुछ किया हो तो वह परमेश्वर के सामने आ सकता है। पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए निराश मत होइए, प्रभु के पास लौट आइए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु जहाँ मैंने समझ की कमी में ऐसा किया जो आपकी इच्छा के विरुद्ध था, मुझे क्षमा कर। मुझे सत्य समझने और उसके अनुसार चलने की सामर्थ्य दे। मसीही दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि मसीही जीवन को बदलने के लिए बुलाता है। अगली बार जब परिवार रक्षाबंधन मनाए तो हमें क्या करना चाहिए? झगड़ा मत कीजिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी को अपमानित मत कीजिए, बल्कि प्रेम से अपना विश्वास बताइए। आप कह सकते हैं, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मेरे परिवार हो, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने विश्वास के कारण धार्मिक रस्म में भाग नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा और हर अच्छे समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। यह एक शक्तिशाली गवाही हो सकता है। आपकी बहन शायद पूछे, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? यही अवसर है कहने का, क्योंकि मेरी पहचान अब मसीह में है। अपनी बहन की रक्षा कैसे करें, यह भी एक सवाल है। यह बहुत सुंदर बात है। अगर राखी का अर्थ प्रेम और सुरक्षा से जोड़ा जाता है, तो एक मसीही उस प्रेम को और गहरा कर सकता है। बहन के लिए प्रार्थना कीजिए, उसकी कठिनाइयों में सहायता कीजिए, उसके सम्मान की रक्षा कीजिए, उसके जीवन में सही सलाह दीजिए, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। लेकिन यह उसे डराने के लिए नहीं बताइए कि यह धागा तुम्हारी आध्यात्मिक रक्षा करेगा। लेकिन उसे यह मत सिखाइए कि यह धागा तुम्हारी आध्यात्मिक रक्षा करेगा, बल्कि कहिए हमारी वास्तविक आशा और सुरक्षा प्रभु में है। अपने बच्चों को क्या सिखाएं, ये भी एक सवाल है। माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बच्चे केवल वह नहीं सीखते जो हम चर्च में बोलते हैं, वे वह भी सीखते हैं जो हम घर में करते हैं। यदि हम कहते हैं यीशु ही प्रभु है, लेकिन हर धार्मिक परंपरा में बिना सोचे भाग लेते हैं, तो बच्चा भ्रमित हो सकता है। इसलिए बच्चों को सिखाएं, हर व्यक्ति से प्रेम करते रहें, लेकिन हमारी आराधना केवल परमेश्वर की ही होनी चाहिए। यही एक स्पष्ट और स्वस्थ मसीही की पहचान हो सकती है। हमारा लक्ष्य किसी त्यौहार को हराना नहीं, बल्कि मसीही को ऊंचा करना है। भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य यह नहीं कि हम कहें हम श्रेष्ठ हैं और बाकी लोग गलत हैं। नहीं, हमारा संदेश यह है, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14:6 में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यदि हम सचमुच यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन भी उसकी ओर संकेत करता है और करना चाहिए। हमारी बातों से, हमारे व्यवहारों से, हमारे परिवार से, हमारे निर्णय से, हमारी पवित्रताई से
लोगों को मसीही दिखाई देना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न, मैं किसका हूँ? आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप किसके हो? क्या आप केवल अपनी संस्कृति के हैं? क्या आप केवल अपने परिवार की परंपराओं के हैं? क्या आप समाज के दबाव के अधीन हैं? या आपने सचमुच अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है? यदि आपने कहा मैं यीशु का हूँ, तो फिर आपका जीवन भी उसी के अनुसार होना चाहिए। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 पद 2 कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। यही आज का संदेश है। दुनिया से प्रेम करो, लेकिन दुनिया की हर एक धार्मिक रीति पर मत जाओ। परिवार से प्रेम करो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मत छोड़ो। लोगों का सम्मान करो, लेकिन अपनी मसीही पहचान मत बेचो। परंपराओं को परखो, बाइबल को सर्वोच्च रखो, और सबसे बढ़कर रक्षा के लिए धागे पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखो। सबको जय मसीह की।